8 दिसंबर 2023 को किस राजनीतिक दल के नेता ने मिजोरम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा जोरम्स पीपुल्स मूवमेंट। और जानकारी में है कि बीते दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें से राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ शामिल है। इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी ने सरकार बनाया था, और तेलंगाना में कांग्रेस, और मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट यहाँ का मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है, इसी दल का नेता है। और 4 दिसंबर 2023 को मिजोरम राज्य के घोषित चुनाव परिणामों में जोरम पीपुल्स को सर्वाधिक सीटें मिली है, और इसके नेता लालू दुहोमा पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके नेता का नाम कौन है जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो इसका नाम है लालू दुहोमा। और राज्यपाल को मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ दिलाता है राज्यपाल। इसी कड़ी में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो वो कौन है? वो है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू और उसके भाई आर प्रज्ञानंद भी ग्रैंड मास्टर है। यह भाई बहन की पहली जोड़ी है जो एक साथ ग्रैंड मास्टर है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कनेरू हम्पी तथा दूसरी कौन है? डी हरिका। तो एक और है कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो कनेरू हम्पी। और दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर अगर पूछेगा कि भारत का कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हरिका। डी हरिका इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है, दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आए किस तूफान के कारण आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में विशेष रूप से भारी बारिश के कारण तबाही हुई? ये सभी को मालूम होगा कि इसका आंसर मिचोंग होगा। मिचोंग तूफान से सर्वाधिक प्रभावित चेन्नई हुआ, जहां पानी भरने के कारण एयरपोर्ट 4 दिसंबर को बंद। सब कोई ज़रूरी नहीं है। इसके कारण 17 लोगों की मौत हो गई, और यह आंध्र प्रदेश के बापटल्ला के निकट तट से टकराया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तट से टकराया था? बापटल्ला के तट से ये टकराया था। और चौथा क्वेश्चन है कि 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया? तो भारतीय नौसेना दिवस सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है? तो पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये ऐसा भी पूछ सकता है कि किस ऑपरेशन के याद में मनाया जाता है नौसेना दिवस? तो पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में 4 दिसंबर को मनाया था। यह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था सिंधुदुर्ग फोर्ट महाराष्ट्र में। 5वां प्रश्न है, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने 7 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो जैसा कि मालूम है कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है तेलंगाना में। और यहाँ मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी किस पार्टी के नेता है? तो यह तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के नेता है। और जैसा कि मालूम है कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाया जाता है, तो इसी कड़ी में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने रेवंत रेड्डी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और मल्लू बी विक्रमार्क ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री तो ये है विक्रमार्क। छठा प्रश्न है कि टीएमसी की पश्चिम बंगाल की किस महिला सांसद की पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण लोकसभा सदस्यता 8 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दी गई है? तो आप लोग अगर पेपर पढ़ते होइएगा तो इसका नाम रेगुलर आता था, जो किसी भी पेपर में, द इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू में। तो ये महुआ मोइत्रा है, जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर है, और राज्यसभा में या लोकसभा में किसी में एक में प्रश्न पूछा था पैसा लेकर के। इसी के कारण एथिक्स समिति की रिपोर्ट के आधार पर इनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है।
लोकसभा की सदस्यता इसकी समाप्त की गई है। और 7वां प्रश्न है कि भारत में गुजरात के नवरात्रि उत्सव में किए गए किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सूची विरासत में रखा गया है? तो गरबा एक गुजराती परंपरागत नृत्य है, सभी को मालूम ही होगा। गरबा गीत प्रायः 9 देवियों के विषय से संबंधित होता है और गरबा नृत्य पारंपरिक परिधानों में किया जाता है। पारंपरिक परिधानों का मतलब है यहाँ पर ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, उसका वही है पारंपरिक परिधान, मतलब एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहन करके ही इसका प्रदर्शन किया जाता है। और 8वां प्रश्न है कि फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 5 दिसंबर 2023 को जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत सरकार की कौन सी मंत्री सम्मिलित है? तो निर्मला सीतारमन जो वित्त मंत्री है वर्तमान में, वो सम्मिलित है। बता दें कि ये जो सूची है वो कौन जारी करता है? फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 4 भारत की महिलाएं शामिल थी। उसमें से निर्मला सीतारमन 32वें स्थान पर है और रोशन नादर, मल्होत्रा, शोभा मंडल और किरण मजूमदार जो है अन्य महिलाएं हैं। 4 महिलाओं में अन्य हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि शोभा मंडल अभी कौन है? तो सेल का चेयरपर्सन है, फर्स्ट इंडियन लेडी चेयरपर्सन ऑफ सेल शोभा मंडल। 9th नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज को ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दिसंबर 2023 में प्रथम स्थान दिया गया? तो रवि बिश्नोई होगा। रवि बिश्नोई अभी नए गेंदबाज है इंडियन टीम के। T20 में इसको प्रथम स्थान दिया गया ICC T20 रैंकिंग में। और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज में उसने भारत विजय हुआ था, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज चुना गया था रवि बिश्नोई को। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उसको दिया गया ICC T20 गेंदबाजी रैंकिंग में प्रथम स्थान। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है 15 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्तर प्रदान करने की स्वीकृति दी है? तो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह स्वीकृति प्रदान किया गया है। सूरत में जो स्थित हवाई अड्डा है उसे इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दिया गया है और यह निर्णय कैबिनेट लेता है। इससे सूरत के हीरा एवं वस्त्र व्यापार को लाभ मिलेगा सीधे तौर पर। मालूम ही होगा कि हीरा नगरी सूरत को बोला जाता है, जहां पर बड़े मात्रा में हीरो का व्यापार किया जाता है। और आगे प्रश्न है कि भारत के पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। भारत में पहली बार पैरा गेम्स 10 से 17 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए। हरियाणा ने 40 स्वर्ण पदक, 39 रजत और 26 कांस्य पदक सहित कुल 105 पदक प्राप्त करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश ने दूसरा कुल 62 पदक के साथ, वहीं तमिलनाडु 42 पदक के साथ तीसरा स्थान पर रहा। 12वां प्रश्न हमारा है 33वां व्यास सम्मान 2023 किस हिंदी लेखक को देने की घोषणा की गई है? तो यह पुष्पा भारती है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान प्राप्त किया जाता है, व्यास सम्मान, और इस बार पुष्पा देवी को दिया गया है। यादें को प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस सम्मान के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं? 4 लाख रुपए। प्रश्न पूछ भी सकता है कितने रुपए दिया जाता है? 4 लाख। और पुष्पा भारती के संस्मरण यादें ये शायद उसका पुस्तक लग रहा है जो उन्होंने लिखा है, जिसके कारण उनको व्यास सम्मान 2023 दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है? तो बहुत ही आसान आंसर होगा इसका, के बिरला फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को कहाँ किया? तो सबसे बड़े कार्यालय भवन कहाँ हो सकता है? सूरत में हो सकता है। सूरत में वही जहाँ का एयरपोर्ट को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मान्यता दिया गया है। और सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग हीरा व्यापार केंद्र के रूप में बनाया गया है और 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन में ये दे सकता है कि कथन एक कि हाल ही में सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन सूरत में किया गया, और स्टेटमेंट सेकंड रहेगा कि इससे पहले 80 वर्ष तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इस इमारत ने ले ली है। तो विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया नरेंद्र मोदी ने? तो वह सूरत में किया गया है। 14वां प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किस मिसाइल का एक साथ 4
टारगेटों को सफलतापूर्वक भेदने का सफल परीक्षण किया है? आकाश मिसाइल है, यह सतह से हवा में मार करती है। 2023 अभ्यास में भारत के सतह से हवा में मार करने वाली आकाश वायु रक्षा मिसाइल आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने सिंगल फायरिंग यूनिट से एक साथ 4 मानव रहित टारगेट्स को 12 दिसंबर को भेदने में सफलता प्राप्त की। रक्षा अधिकारियों के अनुसार भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने ऐसी क्षमता हासिल की है। तो DRDO द्वारा विकसित कौन सा मिसाइल है जो टारगेटों को सफलतापूर्वक भेदने का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश मिसाइल सिस्टम। 15वां प्रश्न और राष्ट्रीय घटनाक्रम का अंतिम प्रश्न है संवरणीय तत्व का, जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 15वां प्रश्न है कि भारत की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को लगातार तीसरे वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ स्टार अवार्ड मिला है? तो यह सविता पुनिया है। याद होगा कि हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारतीय हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है और